उसी के कादर महीब और पावरफुल नेम यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। और जितने भी न्यू वाईटी देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बरकत चाहता हूँ, ब्लेस चाहता हूँ। तो हमेशा उसका जोर बाजू आपके ऊपर है और आप उसके कलाम में तरक्की करते हैं और उसके कलाम के साथ आप वफादार होने की कोशिश करें। हमारा खुदावन यीशु मसीह जो इंसान से मोहब्बत रखता है वो इंसान को मौका देता है ताकि खुदा के कलाम के साथ इंसान वफादारी करे, ना कि उसके कलाम से पीछे मुंह मोड़े। और मैं चाहूँगा कि हम खुदा के कलाम में से रोज़े के बारे में आज कुछ सीखें। तो एक हवाला आपके सामने तलाश करना चाहता हूँ। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील है और उसका 6वां बाब है और उसकी मैं 16वीं 17वीं 18वीं आपके सामने पढ़ता हूँ। और कलाम खुदा में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा का पाक नाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आइए अजीजों, रोजा फारसी जुबान का लफ्ज है और अंग्रेजी जुबान के अंदर फास्ट है, और फास्ट का मतलब है मजबूत, पक्का और बंधा हुआ। और इसके साथ आगे फास्टिंग, इसका मतलब है बांधना या लगाना। और डे ऑफ फास्टिंग यानी कि रोजा का दिन। तो आगे बढ़ेंगे। ब्रेकफास्ट, इसका मतलब है रोजा खोलना, अफ्तार या अफ्तारी। अजीजों, ओल्ड टेस्टमनी में, पुराना अहदनामा में, जहाँ पर हमें एक हवाला मिलता है जो आबाद 23वां बाब है उसकी 32वीं आयत में, वहाँ पर रोजे का जिक्र नहीं आता, लेकिन वहाँ पर बात हो रही है रोजे के तल्लुक से। वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे लिए खास आराम का सबत है, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख को शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। अजीजों, ये एक गारंटी है इंसान के लिए। जो हम रोजा रखते हैं इसका जो टाइम पीरियड है वो यकीनन शाम से शाम तक है। और अक्सर औकात लोग इस टाइम को छोड़ देते हैं और वो अपने टाइम को अपना लेते हैं। और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह की उस ख्वाहिश को जो खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का वाक़ा किया था, उसको रोज़ों में तब्दील कर दिया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा समझ लीजिए एक ही रखा, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कि 40 दिन का वाक़ा किया। उसके बाद जो है खुदावंद यीशु मसीह ने इस मुनादी को शुरू कर दिया था। तो हमें देखना है कि जो हम अजीजों अपने टाइम के साथ रोजा रखते हैं वो रोजा नहीं होता बल्कि फाका होता है। और रोजे में और फाके में कुछ फर्क है। अगर हम फाके में वहां पर जाएं तो बहुत सारे लोग फाका और रोजा को एक ही अमल समझते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। रोजे का जो वक्त है वो मुकर्रर है और इसका जो वक्त है उसका तयन किया जा सकता है, और वो भी बाइबल मुकद्दस में से जो मैंने हवाला आबाद 23वां बाब उसकी 25वीं आयत से पढ़ा है। और फाके का जो है वो वक्त मुकर्रर नहीं है, ना ही इसके वक्त की कोई बंदिश है और ना ही उसका कोई तयन किया जा सकता है। इसको आप जितना भी अपनी मर्जी से कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। जिसको भी आप इस वाक्य के वक्त को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं।
यानी कि ये कम से कम वक्त का भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा वक्त का भी हो सकता है। इसीलिए जो लोग रोजा कह कर इसको रखते हैं वो उसका वक्त अपनी मर्जी से तयन करते हैं और वो शायद 2 घंटे या 4 घंटों का या आधे दिन का या पूरे दिन का वो हो सकता है, या इंसान किसी बीमारी या मजबूरी के तहत वक्त की कमी करते हैं, वो रोजा नहीं हो सकता बल्कि वो फाका ही कहलाएगा। तो जो बनी इसराइल के लिए जो खुदा ने रोजे रखे थे वो साल के अंदर वो 4 रोजे, वो अब 4 रोजे जो थे वो रखते थे और इसके साथ आस्तर की किताब को पढ़े एक और रोजा उनके लिए आ जाता है। मैं वक्त की कमी के सबक से इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा, उसकी पूरी तशरीह करना नामुमकिन है और जो लोग चैनल को बात कर रहे हैं उनको ज्यादा वक्त नहीं बल्कि थोड़े से वक्त के अंदर इसको हमने जानना और देखना है, बल्कि अपने दिलों को खोले और उसके कलाम को समझे। क्या जी खुदा में यीशु मसीह क्या जी कहता है, रोजा रखना है कि नहीं रखना जी? रोजा की करना जी असी रखना है। ये हमारे लिए हुक्म है कि हमने रोजा रखना है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर देखना है, हम बहुत से रोजे रखते हैं, कभी ऐसा कोई रोजा हमने अपनी जिंदगी के अंदर रखा हो जिस रोजे के वसीला से मेरी जो दुनिया, आम लोग एक कहावत को कहते हैं जी मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। कोई ऐसा हमारी जिंदगी के अंदर रोजा जो हमने रखा हो जिसके अंदर हमारी जिंदगी की तब्दीली होगी हो, हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े हो। आप दे सकते हैं यूना नबी को खुदा ने नन्मा शहर में भेजा कि जाओ वहां पर मनाती कर, इसलिए कि वहां पर गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यूना वहां पर गया है और उसने खुदा के कलाम की खिदमत की है और जब उसने उनको बताया है तो क्या बादशाह, क्या वजीर, क्या आम सा इंसान, क्या अमीर, सब ने एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और उन सब ने वहां पर क्या जी रोजे की जो रोजा रखा और खुदा ने उन्हें क्या किया जी रिहाई बख्श। खुदा हमारा खुदा ने यीशु मसीह रोजा रखने के वसीला से मौजूदातों को भी जाहिर करते हैं। मेरी लाइफ के अंदर मैंने देखा है कि अक्सर बात जब मैंने रोजे को शुरू किया था, जब मैं रोजा रख रहा था तो बहुत ही इसी तरह, ये तो अभी इतनी गर्मी नहीं है लेकिन सब गर्मी के दिन थे और मैं रोजे के तलब से था। हम आगे पढ़ लेंगे कि हमारे रोजे रखने के साथ क्या है जो हम ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़ते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रोजा अमीर आदमी ही रख सकता है, गरीब आदमी की ये रोजा रखने की वक़्त ही नहीं है। सिर्फ ऐसे लगता है जैसे ये रोजा अमीर आदमियों के लिए है। मैं बात कर रहा था कि मैं रोजे से था तो मैं सफर के अंदर था, मैं अपनी बहन के घर जा रहा था तो मैं जब बस में सवार हुआ तो सदर के नजदीक एक बेटा और एक बेटी बस के अंदर आए हैं तो उन्होंने मुझे कहा है हमारे घर के अंदर खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो आप हमारी मदद करें। तो मैंने जेब से जो पैसे मैंने नहीं गिने, जो मेरी जेब के अंदर पैसे थे वो मैंने उनको दे दिए हैं। रोजा मुझे लग रहा था, मुझे तकलीफ भी हो रही थी, मुझे परेशानी भी इस रोजे रखने से हो रही थी, लेकिन जब मैं घर में वहां पर पहुंचा हूँ, वहां पर उनके मैं किचन का काम करवा रहा था तो वहां पर जो कारपेंटर था उसने काम करना शुरू कर दिया और मैं उस काम के दौरान मुझे नींद आ गई और जब मैं नींद में सो गया तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि किसी ने मुझे रोटी दे दी है और जब मैंने उस रोटी को लिया है तो उस रोटी के ऊपर आज भी मुझे वो याद है कि उस रोटी के ऊपर करेले रखे हुए हैं। कलाम को पढ़ा है। मैं ये नहीं चाहता कि हम रोजों से गफलत को बरतें, गफलत को अपने इस्तेमाल में लाएं, बल्कि मेरे और आपके खुदावंद में यीशु मसीह का हुक्म है कि हम क्या करें जी, हम रोजा रखें। हम क्या करें जी, हाथ को नहीं ऐसे नहीं देखना, हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना। हमारा खुदा में यीशु मसीह हमें हैरान नहीं होने देता, परेशान नहीं होने देता, बल्कि अपने दिलों को खोले और उसके कलाम को समझे। क्या जी खुदा में यीशु मसीह क्या कहता है, रोजा रखना है कि नहीं रखना जी?
रोजा की करना जैसी रखना है। ये हमारे लिए हुक्म है कि हमने रोजा रखना है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर देखना है, हम बहुत से रोजे रखते हैं, कभी ऐसा कोई रोजा हमने अपनी जिंदगी के अंदर रखा हो जिस रोजे के वसीला से मेरी जो दुनिया, आम लोग एक कहावत को कहते हैं जी, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। कोई ऐसा हमारी जिंदगी के अंदर रोजा जो हमने रखा हो जिसके अंदर हमारी जिंदगी की तब्दीली हो गई हो, हम खुदा के कलाम के साथ जुड़ गए हो। आप देख सकते हैं यूना नबी को खुदा ने नन्मा शहर में भेजा कि जाओ वहां पर मनादी कर, इसलिए कि वहां पर गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और यूना वहां पर गया है और उसने खुदा के कलाम की खिदमत की है, और जब उसने उनको बताया है तो क्या बादशाह, क्या वजीर, क्या आम सा इंसान, क्या अमीर, सब ने एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और उन सब ने वहां पर क्या जी रोजे की जो रोजा रखा और खुदा ने उन्हें क्या किया जी रिहाई बख्श। खुदा हमारा खुदा यीशु मसीह रोजा रखने के वसीला से मौजूदातों को भी जाहिर करते हैं। मेरी लाइफ के अंदर मैंने देखा है कि अक्सर बार जब मैंने रोजे को शुरू किया था, जब मैं रोजा रख रहा था, तो बहुत ही इसी तरह, ये तो अभी इतनी गर्मी नहीं है लेकिन सब गर्मी के दिन थे और मैं रोजे के तलब से था। हम आगे पढ़ लेंगे कि हमारे रोजे रखने के साथ क्या है जो हम ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़ते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रोजा अमीर आदमी ही रख सकता है, गरीब आदमी की ये रोजा रखने की वक़्त ही नहीं है। सिर्फ ऐसे लगता है जैसे ये रोजा अमीर आदमियों के लिए है। मैं बात कर रहा था कि मैं रोजे से था, तो मैं सफर के अंदर था, मैं अपनी बहन के घर जा रहा था। तो मैं जब बस में सवार हुआ तो सदर के नजदीक एक बेटा और एक बेटी बस के अंदर आए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा है हमारे घर के अंदर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आप हमारी मदद करें। तो मैंने जेब से जो पैसे मैंने नहीं गिने, जो मेरी जेब के अंदर पैसे थे वो मैंने उनको दे दिए हैं। रोजा मुझे लग रहा था, मुझे तकलीफ भी हो रही थी, मुझे परेशानी भी इस रोजे रखने से हो रही थी, लेकिन जब मैं घर में वहां पर पहुंचा हूँ, वहां पर उनके मैं किचन का काम करवा रहा था, तो वहां पर जो कारपेंटर था उसने काम करना शुरू कर दिया और मैं उस काम के दौरान मुझे नींद आ गई। और जब मैं नींद में सो गया तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि किसी ने मुझे रोटी दे दी है, और जब मैंने उस रोटी को लिया है तो उस रोटी के ऊपर आज भी मुझे वो याद है कि उस रोटी के ऊपर करेले रखे हुए हैं। मेरी प्यास भी मर गई, लेकिन जब मैंने वहां पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मेरा ईमान, मेरा भरोसा है कि जब आप खुदा के साथ वफादार होंगे, रोजे में ठहराओगे, इसलिए कि रोजा जो है वो आपकी और खुदा के साथ जो रफाकत होती है उसको क्या करता है, ये वो कायम करता है। और जो रोजा है ये किसी भी मज़हब में एक मजहबी फरीजा समझा जाता है। यहूदियत और मसीहत में भी रोजों के बारे में बहुत जिक्र मिलता है, और रोजे इंसान की अहमियत जो है वो खुदा की नजर में उसको क्या करती है जी, वो मकबूल ठहराती है, और रोजे के अंदर ही हम खुदा की मकबूलियत को हासिल कर सकते हैं। मेरे पास एक हवाला, आइए देखिए, यशायाह नबी का सही और उसका 8वां बाब है और उससे चंद आयतों को हम लेंगे। इन आयतों पर बहुत आपने ध्यान रखना है, गौर से सुनना है, आपको समझ लग जाएगी कि मैं रोजा तो रखता हूँ, क्या खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में सरीयत करता है, क्या खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में पड़ा है, मैं उस खुदा के कलाम के साथ वफादार हूँ कि नहीं हूँ। आइए उन हवालों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह यशायाह की बात 8वें बाब में हम उसको पढ़ते हैं, देखता है, देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद के लिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुके मारो,
बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाव की तरह झुकाए और अपने नीचे काट और राख बचाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल होगा? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं है कि जुल्म की जंजीरें टूटे और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि अपने घर में के मस्किनों को और अवारा को अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए? तो तू अपने हम जिनस के साथ रूपोशी ना करे। और 8वीं आयत में लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानित खूब निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और तेरा खुदा तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा और तू बुलाएगा और वो फरमाएगा कि मैं कहाँ हूँ जी, मैं यहाँ हूँ। आइए इन 8 हवालों पर हमने गौर किया है। रोजा रखने के साथ क्या चीजें खुदा हमें फरमाता है। कहता है कि जुल्म की क्या की हो जी, नंबर 1 जुल्म की क्या हो जी, जंजीरें हम क्या करें जी, तोड़े। और नंबर 2 जुए के हम क्या करें जी, बंधनों को खोले। और नंबर 3 मजलूमों को क्या करें कि हम आजाद करें। नंबर 4 कहता है कि हर एक जुए को तोड़ डालना। और नंबर 5 कहता है कि भूखों को खाना खिलाना। और नंबर 6 में कहता है मस्कीनों को बेघर अपने घर लाना। और नंगों को साथ में कहता है नंगों को कपड़े पहनाना। और 8वां नंबर में आता है, कहता है कि हम जिनसों से दूर ना होना, उनकी यानी के मदद करना। हमारा रोजा बामकसद नहीं है, हमारा रोजा बामकसद नहीं है। ऐनिया गल्ला जितने ये 8 इसके अंदर पॉइंट हैं, अगर हम 8 पॉइंटों पर अमल करते हैं तो यहाँ पर बाइबल तो यही कहती है कि इन 8 हुक्मों को पूरा करने के बगैर रोजा भी नहीं है। रोजा भी बहुत सख्त है। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है इन 8 जो हुक्म है हमारे लिए रोजे के अंदर, ये बहुत अमीरी रोजे हैं जी। मैं कहूँगा कि ये अमीरी रोजे ही हैं। अगर कोई गरीब आदमी जिसके घर में आटा नहीं है, जिसके घर में घी नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, घर में बीमारी है, क्या जी वो रोजा रख के इन चीजों को पूरा करेगा? क्या जी वो इन रोजा रख के इन चीजों को पूरा करेगा? लेकिन मेरा यीशु चाहता है कि हम क्या करें जी, हम क्या करें जी, हम रोजा रखें। आइए देखिए क्या कहता है मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब, फिर उसी हवाला में आएंगे और उसकी 16वीं आयत है। फिर वापस वहीं पे आएंगे, रोजे के बारे में यह तालीम है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जब तू रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आज भी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या करेगा जी, बदला देगा। पीछे जो हमने ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़ा है हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। क्या रोजा रखने के सबब से क्या मेरी जो बेटी है उसकी माँ के साथ बढ़ रही है, या जो सास है उसकी बहू के साथ बढ़ रही है, या भाई की भाई के साथ बढ़ रही है, या अजीजों अकारब के साथ बढ़ रही है, या उसने अपनी जिंदगी से झूठ बोलना छोड़ दिया हो, या उसने चोरी करना छोड़ दी हो, उसने कोई भी ऐप लगाना छोड़ दिया हो, कोई भी ऐसी तरतीब ऐसा उसकी जिंदगी में इंकलाब आया हो जिसकी वसीला से उसकी जिंदगी क्या जी तब्दील होगी हो। मैं कहता हूँ ये सच है कि इंसान के जो बुनियादी जरूरतें जिंदगी और उसकी जो ख्वाहिश आते हैं
वो बहुत ज्यादा है, उसकी जिंदगी में परेशानियां भी बहुत ज्यादा है, और इनको हासिल करना, दूर करना शायद हमारे सामने जो रोजा रखने से यही मकसद होगा, लेकिन यही नहीं है, बल्कि खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर क्या जी, रूहानियत है, राइट भी है। आप बीमारी की सूरत में, आप परेशानी की सूरत में आप रोजा रख सकते हैं, खुदा उसका जवाब देगा। लेकिन क्या इसके सबब से, क्या मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी रूहानी तरक्की हुई है? क्या मैंने इस रोजे के सबब से खुदा के सामने इल्तिजा किया, खुदा तेरा रूह तो मेरी जिंदगी के अंदर काम करे, और मैं क्या हूँ जी, मैं जोर आवर बन जाऊं, मैं तेरे कलाम के साथ मुतफिक हूँ जी। अगर हम अपने मकसद में खुदा की कुर्बत, अपनी निजात और हिफाजत और पाकीज़गी जो यीशु मसीह चाहता है कि हम आसमान की बादशाही की तलाश में हमारे मकसद हों, तो जरूर है कि हम इन परेशानियों से ना घबराएं, इन भूख हड़तालों से हम ना घबराएं, किसी भी चीज से हम ना घबराएं, वो खुदा पूरी करेगा, उसका ये वादा है। लेकिन हमें रोजा रखने की जरूरत है, और रोजा रखने में अपनी रूहानी तरक्की की भी जरूरत है। हम रोजा रखें, लेकिन रस्म परस्ती का रोजा खुदा को पसंद नहीं। लास्ट टाइम मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी हमने रस्में रोजों की बनाई हुई हैं, खुदा को ये रोजे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही रस्मी रोजों से खुदा खुश होता है। अगर कोई कहता है कि खुदा मुझे मिल गया है, यीशु मुझे मिल गया है, तो अबलीस भी बड़ा चालाक होशियार है, अबलीस भी खुदा के कलाम को इस्तेमाल करता है। एक औरत थी, वो हर साल 40 रोजे पूरे रखती थी, और उसे यीशु आकर मिलता था, और उसने किसी खादम को बुलाया और बुलाया और उसे बताया कि मैं हर साल 40 रोजे पूरे रखती हूँ, और मुझे यीशु मसीह मिलने को आ जाता है। वो शख्स समझदार था, वो शख्स अक्लमंद था, वो खादम खुदा का चुना हुआ खादम था। उसे समझ आ गई कि ये यीशु मसीह नहीं हो सकता, इसलिए वो रस्मी रोजों को रखती थी, ना कि अपनी रूहानी तरक्की के लिए। उसने उस औरत से कहा कि अब जब तू रोजे रखे, तो जब 40वां दिन आए तो तू मुझे भी बुला लेना। शायद उसने कुछ नाकस जाना इस बात को, उसने कोई बात, लेकिन उसने औरत से एक बात जरूर की, अच्छा तू ऐसे करना कि जब तू 40वां तेरा रोजा हो और खुदावंद यीशु मसीह तुझे मिलने को आए, तो उसे कहना, आ खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरे उस हाथों को जिसमें कील ठोक दिए गए थे, मैं उन हाथों को देखना चाहती हूँ। तेरे खुदावंद यीशु मसीह उस पैरों को जिसके अंदर कील शरीर के ऊपर ठोक दिए थे, मैं उस सलाखों को देखना चाहता हूँ, जब देखना चाहती हूँ। जब उसका 40वां रोजा पूरा हुआ, और उस 40वें रोजे के अंदर जब वो खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आया, वो खुदावंद यीशु मसीह नहीं था, बल्कि वो अबलीस था, और उसने उसके सामने होकर कहा, आ खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरे हाथों को देखना चाहती हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो वो पीछे थोड़ा हट गया, तो फिर उसने कहा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह तेरे पैरों को देखना चाहती हूँ, जिस पैरों में तेरे कील ठोक दिए गए थे। वो और पीछे हो गया, और वहां से क्या हुआ जी, वो खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल की सच्चाई को देखना, आपकी उस वफादारी को देखना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह रस्मी रोजों को नहीं, बल्कि उस रोजे को खुदा आपकी जिंदगी में देखना चाहता है, जो आप पूरे दिल के साथ उसकी तरफ रजू लाते हैं। उस रोजे में खुदा के हजूर किरियादारी करते हैं, अपने आप को खास बनाते हैं, और खुदा की कुदरत को आप अपनी जिंदगी में अपना चाहते हैं, तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदा में यीशु मसीह ने 40 दिन का वाक़ा किया, अबलीस से आजमाया गया, और 3 बातें अबलीस के साथ हुई, लेकिन मैं शॉर्टली बात करूंगा। खुदा में यीशु मसीह ने फाका करके अपनी खिदमत को क्या जी सारा अंजाम दिया था, रस्मी रोजों को नहीं, बल्कि
खुदावंद यीशु मसीह ने जो रोजा रखा था वो अपने लिए था। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप की उस कुदरत को अपने अंदर लिया और उसमें ममूर हुए। आप मत्ती के जीत को 4 बात को आगे पढ़े लिखा, और वो फिर कुदरत से ममूर हो गया और भर गया और यरूशलेम की तरफ गया और वहां पर क्या करनी, खिदमत करनी उसने क्या किया जी, और गैर कौमों ने जात पाई वहां पर। अपनी जात को होल्ड कीजिए, रोजा रखिए, जरूर रखिए, खुदा के साथ वफादारी को कायम कीजिए कि खुदा मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। तो आप खुदा जब आप रोजा करेंगे तो खुदा कहता है कि मैं आपकी तो खुदा कहता क्या करेगा कि हमारी क्या करेगा, सुनेगा। तो खुदा का फासला जितना भी हमने सुना है, पढ़ा है, हम सब के लिए बात के बरकत हो।